नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि कैसे धृतराष्ट्र का मोह उन पे हावी था। उन्होंने संजय से पूछा था, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आज संजय उस सवाल का जवाब देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जवाब में वो ये नहीं बताते कि युद्ध शुरू हो गया, बल्कि वो हमें सीधा दुर्योधन के मन के अंदर ले जाते हैं कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सोचने वाली बात है, दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास सिर्फ 7। मतलब दुर्योधन के पास पांडवों से कई ज्यादा ताकत थी, फिर भी उसका आत्मविश्वास अचानक क्यों हिल गया। आज हम यही देखेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी सेना का मालिक होते हुए भी दुर्योधन अंदर से कितना डरा हुआ था। चलिए इस डर की वजह को समझते हैं। तो संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र का मैदान देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी है, खासकर कौरवों के खेमे में। और यही एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कौरवों की सेना बेशक बहुत बड़ी थी, लेकिन पांडवों की सेना छोटी होकर भी कहीं ज्यादा अनुशासित और संगठित थी। उन्होंने एक अभेद्य सैन्य व्यू बना रखा था। ये व्यू एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री फॉर्मेशन होती है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और बस इसी व्यू को देखकर दुर्योधन, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक घबरा जाता है। और इसी घबराहट में वो एक बहुत ही अजीब कदम उठाता है। देखिए, उससे अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर चल पड़ता है। ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सेना को तो भीष्म लीड कर रहे थे, तो फिर द्रोणाचार्य के पास जाने के पीछे उसकी असली मंशा क्या थी? इसका जवाब हमें इस दूसरे श्लोक में मिलता है। ये दूसरा श्लोक ही वो चाबी है जो दुर्योधन के डर और उसकी चालाकी दोनों के ताले को खोलता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसांगम्य राजा वचनमब्रवीत। इसका अर्थ है, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, उस समय पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे ये शब्द बोले। अब यहाँ 2 शब्दों पर हमें खास ध्यान देना है। पहला दृष्ट्वा यानी देखकर, और दूसरा राजा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। उस समय हस्तिनापुर के असली राजा तो धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन नहीं। वो तो सिर्फ युवराज था। फिर संजय ने उसे राजा क्यों कहा? इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं। पहली, धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए। संजय जानते थे कि धृतराष्ट्र मन ही मन चाहते हैं कि उनका बेटा ही राजा बने। और दूसरी वजह थी हकीकत दिखाने के लिए। भले ही धृतराष्ट्र सिर्फ नाम के राजा थे, लेकिन सारे फैसले असल में तो दुर्योधन ही ले रहा था। युद्ध के मैदान में वही असली बॉस था। तो ये शब्द दिखाता है कि संजय सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो धृतराष्ट्र की साइकोलॉजी को भी मैनेज कर रहे थे। तो अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर। दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया, जबकि सेनापति तो भीष्म पितामह थे? नियम के हिसाब से तो उसे भीष्म के पास ही जाना चाहिए था। और यहीं पर दुर्योधन की इनसिक्योरिटी और चालाकी दोनों साफ साफ नजर आती है। दुर्योधन को एक डर था। उसे पता था कि द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन है, जो ठीक सामने दुश्मन सेना में खड़ा है। दुर्योधन को ये शक था कि कहीं युद्ध में द्रोणाचार्य पांडवों के लिए नरम न पड़ जाएं। इसलिए वो सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता है, ताकि अपनी कड़वी बातों से उन्हें उकसा सके और उन्हें पांडवों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने पर मजबूर कर दे। वो क्या बातें थीं, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो सिर्फ ये एक श्लोक हमें दुर्योधन के चरित्र के बारे में क्या सिखाता है? असल में ये हमें शक्ति और असुरक्षा के बारे में एक बहुत गहरा सबक देता है। यहाँ जो मुख्य संदेश है वो ये है कि बाहरी शक्ति, चाहे वो कितनी भी बड़ी सेना हो या दौलत, आपके मन के डर को नहीं मिटा सकती। अगर किसी के कर्म और इरादे गलत हैं, यानी वो अधर्म के रास्ते पर है, तो डर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना लेकर भी इसीलिए डरा हुआ है, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि वो गलत है। और ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ को भी सामने लाता है कि एक इनसिक्योर व्यक्ति हमेशा दूसरों पर शक करता है। दुर्योधन का अपने ही गुरु के पास जाना उसके गहरे शक और असुरक्षा का ही सबसे बड़ा सबूत है।
तो अब सवाल ये उठता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर आखिर बोलेगा क्या? वो अपने ही गुरु पर ऐसा कौन सा ताना कसेगा जिससे द्रोणाचार्य का खून खौल उठे? ये हम जानेंगे अगले विश्लेषण में, श्लोक संख्या 3 के साथ।